बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम तिल और गुड़ की रेवड़ी, जो कि बनानी बहुत आसान है और बहुत मज़े की होती हैं। तो इसको अगर आप सर्दी में बनाकर खाएं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, इसलिए कि गुड़ भी गर्म है, तिल भी गर्म है। बहुत कम चीज़ें इसके अंदर यूज़ होंगी और मज़ेदार सी जो है ना ये तिल और गुड़ की रेवड़ी तैयार हो जाएंगी। जिसके लिए मैं देसी घी मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इसके लिए हमें चाहिए सफ़ेद तिल, ये है आधा पाव, और ये है गुड़, ये भी है आधा पाव। तो हमने जो ये गुड़ है इसको हमने छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े से कर लिए, इसको कूट लिया है। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि जो ये तिल हैं इनको हमने करना है ड्राई रोस्ट, यानी कि हल्का से हमने इन्हें भूनना है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है कि हमने एक पैन लिया है और इसके अंदर जो है हम डाल देंगे ये तिल, और इसको हमने मुस्तकिल चलाना है। पैन के अंदर कुछ और नहीं डाला था, फ्लेम को आपने स्लो रखना है और इसको चलाना है। इसका हल्का सा आ जाएगा कलर, तेज़ आंच पर नहीं करना, आप थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये हो जाएगा। जस्ट हमने 1 से 2 मिनट जो है इसको भूनना है। इसका हल्का सा देखें जी कलर चेंज हो जाएगा। जैसे इसका कलर चेंज हो तो फिर हमने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। ये देखिए इसका हल्का हल्का सा जो है ना कलर चेंज हो गया है। बस जी, हमें ऐसा ही कलर चाहिए था इसका। अब हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ। अब हम इसके अंदर डाल देंगे देसी घी। आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा भी घी ले सकते हैं। अब ये हमने इसको इसमें मेल्ट करना है। फ्लेम को आपने स्लो ही रखना है, ये मेल्ट हो जाएगा इसमें। देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये जो हमने इसमें गुड़ डाला था ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। फ्लेम को आपने स्लो ही रखना है। देखें ये अच्छे से मेल्ट हो रहा है। हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में इसीलिए कर लिया था कि अच्छे से जब इसको हमने मेल्ट करना होगा तो इजीली हो जाएगा। देखिए मेल्ट हो गया है ये। अब इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट ये पकता है। ये देखें पूरा अच्छे से हो गया है मेल्ट। इसको मैं चेक करती हूँ। चेक करने के लिए पानी लेंगे हम और पानी के अंदर इसको डाल के देखेंगे। थोड़ा वो ठंडा हो इसके बाद मैं इसको चेक करती हूँ। ये अभी खिंच रहा है तो ये अभी पका नहीं है, इसको मज़ीद पकाना है। मैं इसको फिर चेक करती हूँ।
इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद चेक करते हैं। ये देखिए, ये अब टूट गया। लिया मैंने थोड़ा सा था, लेकिन ये बिल्कुल कड़क हो गया है। अब हमने इसके अंदर तिल डालने हैं, पर थोड़े से हमने बचा लेने हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और इसको करना है अच्छे से मिक्स। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। प्लेट को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करके मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में। अब इसको हल्का सा मैंने करना है ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे वरना इसकी रेवड़ियाँ नहीं बनेंगी। अब हमने इसको फुल ठंडा नहीं करना, हाथ को हमने हल्का सा पानी लगा लेना है, इसलिए कि ये गर्म है। थोड़ा सा लिया, गर्म है, हाथ जल रहा है, लेकिन इतना है कि हाथ के अंदर, और इसको लेके हमने इस तरह से कोट किया। हाथ को हल्का सा जो है ना आप पानी लगा के, और इसको जल्दी जल्दी आपने करना है, वरना क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो फिर ये आपका जो है ना ये रेवड़ियाँ सही से नहीं बनेंगी। आप घर में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। शेप आप चाहें तो देखें, जैसे ऐसे गोल किया, थोड़ा सा इसको हमने ऐसे लंबा कर लिया। जैसा आपका दिल चाहे ना, आप वैसी इसकी शेप बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये सारी रेवड़ी जो है वो करनी है तैयार। जी, हमने बना ली हैं, ये रेवड़ियाँ बना ली हैं। इनको आपने थोड़ा करना है ठंडा, और मैंने आपको बताया ना, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने इसको चेक करना है, थोड़ा सा पानी में लेकर उसको चेक करना है। जब वो कड़क होगी, इसका मतलब वो परफेक्ट आपका गुड़ पक चुका है। जल्दी जल्दी आपने फ्लेम को ऑफ करके उसके अंदर तिल डालना है, उसको मिक्स करना है, और जल्दी जल्दी से आपने, आप चाहें तो आप इस शेप की बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से, आप चाहें तो गोल बना सकते हैं, लेकिन यह है कि जल्दी जल्दी आपने हाथ को हल्का सा गीला करना है और इसके बाद आपने रेवड़ियाँ बनानी है। अब आपको ये मैं दिखाती हूँ कि देखें इसकी आवाज़ ये कितनी अभी मज़ीद और ये ठंडी होंगी तो ये ठंडी होने के बाद मज़ीद जो है कड़क हो जाएंगी। तो जी, ये हमने बहुत ही अच्छी सी और झटपट से कर ली हैं गुड़ की रेवड़ी तैयार। तो ट्राई कीजिएगा आप। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।